बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में? ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप इफ द height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent of the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not canvas. उसका बेस जो है टेंट का नीचे का भाग जो है आपका नहीं है। तो क्या दिया हुआ है आपका, देखोगे given that height h of the cylindrical part h इज इक्वल टू 2.1। ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये आपका कॉनिकल पार्ट ऊपर है। तो इस टाइप का जो दिया, तो क्या दिया, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट और डायमीटर ऑफ द जो होगा कॉनिकल पार्ट का दोनों का सेम होगा, अर्थात दोनों का रेडियस जो है सेम होगा। तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल आर, उसको स्मॉल आर इक्वल टू, अगर ये 4 एम दिया हुआ है उसका डायमीटर, तो रेडियस जो है उसका हाफ होता तो 2 मीटर हो जाएगा। और स्लैंट हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से। आप कॉनिकल पार्ट का, कॉनिकल पार्ट में ही हमारा जो है स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो 2.8 मीटर। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ द कैनवास यूज इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस से ऑफ कॉनिकल पार्ट आ जाएगा। तो सी एस ए मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल का पाई आर एल। प्यारे बच्चों देख रहे हो यहाँ पर पाई आर और यहाँ पर जो है पाई आर कॉमन है, तो लिख सकते हो पाई आर, यहाँ क्या आएगा 2h प्लस एल आ जाएगा पाई आर। अभी हमें इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, तो 2h का अंदर वाला रखोगे, 2 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है आपका 2.1 प्लस एल का वैल्यू दिया 2.8 आ गया। तो क्या हो जाएगा पाई आर और इसका हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8 इज इक्वल टू पाई आर इंटू ए। आपका ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब पाई का और आर का वैल्यू रखो, तो पाई का होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 44। देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास यूज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। अब फिर लिखोगे देयरफॉर कास्ट ऑफ कैनवास यूज्ड कितना रेट हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है रेट इनटू एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। तो कितना आ जाएगा, रेट क्या है 500 पर स्क्वायर मीटर इंटू यहाँ पर रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि कास्ट जो रुपीज़ में आएगा। एरिया कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रेट है, कास्ट है तो रुपीज़ में आएगा। तो रुपीज़ में आएगा तो कितना करोगे 5 4 जा 20
कैरी 2, 5 4 जा 20, 22 और 2 जीरो आपका बढ़ा दोगे तो ये आएगा ₹2 दिस इक्वल टू आंसर, दिस इक्वल टू आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest cm स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट cm स्क्वायर निकालने का है। तो अब क्या करोगे, ये आप तो फिगर आपका दिया हुआ है, इसमें प्यारे बच्चों दिया क्या है, आपका गिवन दिया है हाइट h, कैपिटल H ऑफ द कोनिकल पार्ट इक्वल टू हाइट स्मॉल h ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों सेम है। देयरफॉर कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h इज इक्वल टू 2.4 cm है। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना है, 1.4 cm दिया है। तो रेडियस कितना होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का, 0.7। अगर हमें दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट का तो स्लेंट हाइट इसमें दिया नहीं तो निकालते हैं। तो स्लेंट हाइट को स्मॉल L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r का वैल्यू क्या है, अंडर रोड 0.7 स्क्वायर प्लस h का वैल्यू है 2.4 ऑफ होल स्क्वायर। देयरफॉर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का 49 आता है। तो 2 प्लेस पर इसको आप पॉइंट लगाओगे तो 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर आता है 576। तो इसको भी 2 प्लेस पर अगर आप लगाते हो तो ये आपका आ जाएगा। और जब दोनों को ऐड करते हो तो आएगा 6.25 और यानी 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो 25 आपने लिखा और एक पॉइंट पर जो है आपका पॉइंट लगा दोगे इधर से तो कितना हो गया L, देयरफॉर L इज इक्वल टू 2.5 आपका cm आ जाएगा, स्लेंट हाइट आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ आपका दिया गया है सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल बेस। बेस आ गया। अब इसका क्या करोगे, इज इक्वल टू CSA सिलेंडर क्या 2πRH प्लस कोनिकल का क्या हो जाता है πRL प्लस एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस का क्या होता है πR स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसमें से देख रहे हो πR जो है कॉमन आप ले लिया, πR कॉमन लिया तो क्या आएगा इन ब्रैकेट पाई आएगा 2
एच प्लस एल प्लस पाई आर अगर निकाल लिया तो यहाँ पर आपका आर बच गया। अब प्यारे बच्चों ये नीचे पड़ जा रहा है, अब इसकी फिगर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ये इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ तक, तो आएगा आपका देयरफॉर इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर को आप ऐसे बाहर ही रखो पहले, पाई आर। अब इसका वैल्यू रखो 2 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है आपका 0. एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है 2.4 प्लस यल का वैल्यू दिया आया था 2.5 प्लस आर का वैल्यू क्या है 0.7 इज इक्वल टू पाई आर, ये आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा पाई आर और ये ब्रैकेट में सबको ऐड करोगे तो आएगा 8 आएगा 8.0। अब क्या करोगे, पाई का वैल्यू रखो तो आएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है 0.7 इंटू 8 आ जाएगा। अब करोगे अगर पॉइंट को करने के लिए तो क्या ये 7 है, तो यहाँ से क्या करोगे, ऐसे भी कर सकते हो 22 इंटू 7 इंटू 8, 10 का अगर मल्टीप्लाई करोगे नोमिनेटर में तो 10 का डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई तो आएगा 70, तो ये आएगा 10 आ जाएगा। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 ये 17.6 आ गया, 176/10। लेकिन हमें एक आंसर पूछ रहा है, क्या आंसर पूछ रहा है, नियरेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सीएम इज देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ remaining solid in नियरेस्ट सीएम स्क्वायर, ये किसके इक्वल टू हो जाए इज 18 सीएम स्क्वायर, क्योंकि 70.6 किसके नियरेस्ट हो जाएगा 18 सीएम स्क्वायर। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। तो यहाँ पर क्या आपका दिया हुआ है, given the radius r small r of the cylindrical part equal to radius r of the hemispherical part, कितना है 3.5 cm दिया हुआ, height h of the cylindrical part is equal to 10 cm, total surface area of the article is equal to CSA of cylindrical part प्लस हेमिस्फीयर कितना है 2 है ऊपर और नीचे, तो ये 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 इंटू CS ऑफ द
हेमीस्फेरिकल पार्ट आपका दिया हुआ है। तो अब क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr/h प्लस ये 2 तो है ऊपर और नीचे 2 है, इसलिए इसके 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू क्या है कॉस ऑफ हेमिस्फीयर का था 2πr²। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 3.5 और एच का वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका कटेगा, ए से कटेगा तो आएगा 0.5 और तो आएगा कितना 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 0.5 आएगा। अब प्यारे बच्चों आप देख क्या रहे हो, यहाँ पर 2 इंटू 25 इंटू जो है 0.5 आ गया, तो यहाँ पर 22 इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5/10 कैरी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 10 प्लस यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 44 आ जाएगा, 44 इंटू 1.0 इंटू 3.5। अब आपका कितना आएगा, इससे से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 220 प्लस यहाँ से आएगा तो 44 इंटू 3.5। अब जो है 44 में 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, यहाँ पर फिर पॉइंट लगा दोगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 220 प्लस 154.0। दोनों को जो ऐड करोगे तो 220 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 4, 5 2 7 2 और 374। देयरफॉर 220 प्लस 154 इज इक्वल टू 374 cm स्क्वायर। दिस इक्वल टू आंसर।